दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़ा फैसला अब सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान अब लेने जा रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब का कहना है कि हम 70 साल पुराने कफाला सिस्टम को अब खत्म करने जा रहे हैं। आखिरकार ये कफाला सिस्टम है क्या और इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के वर्कर, और इसी के साथ ही यहाँ पर इस कफाला सिस्टम के खत्म होने से भारत के साथ साथ पाकिस्तान के वर्करों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसी के साथ ही जो एक सऊदी अरब है, सऊदी अरब आज इस सिस्टम को क्यों बदलने जा रहा है, और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि इस सिस्टम के बदलने से पाकिस्तान के लोग बाहर हो जाने वाले हैं, और इसी के साथ भारत के वर्करों की भी छटनी इस सिस्टम के चले जाने से हो सकती है। क्या है मामला, करेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सऊदी अरब ने अपने वर्करों को सऊदी अरब में काम करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल एक लागू कर रखे थे, और उसी रूल और रेगुलेशन को कफाला सिस्टम बोलते हैं। और ये कफाला सिस्टम अब सऊदी अरब खत्म करने जा रहा है। हालांकि सऊदी अरब पर बहुत से आरोप भी लगते रहे हैं कि कफाला सिस्टम के ऊपर जो एक सऊदी अरब है, जो एक वर्कर है, उनको दबा के रखता है। हालांकि वर्करों की बात करें तो आज सऊदी अरेबिया में एक आंकड़ों के अनुसार ये कहा गया है कि आज 60 लाख से भी ज्यादा वर्कर आज सऊदी अरब में काम करते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है सऊदी अरब में काम करने वाले वर्करों का, वो आज भारतीय वर्करों का ही है। तकरीबन 20 से 27 लाख की संख्या में भारतीय वर्कर सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जहां पर 10 से 15 लाख की संख्या में जो एक वर्कर हैं पाकिस्तान के, वो काम करते हैं। हालांकि ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, हालांकि बैकडोर पर भी यहां पर काम होता है कि एक दूसरे तरीके से भी पाकिस्तान के या फिर और किसी कंट्री के जो वर्कर हैं सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। उनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन ऑफिशियल आंकड़े यही हैं। तो दोस्तों, अब सऊदी अरब का कहना है कि वो कफाला सिस्टम को खत्म करने वाले हैं। कफाला सिस्टम एक बेसिकली ऐसा सिस्टम था जिसके चलते जो माइग्रेंट हैं, माइग्रेंट के ऊपर बहुत बड़ी पाबंदियां लगा रखी थी। वो बैंक खाता नहीं खुलवा सकते थे, और इसी के साथ ही जो उनके रूल और रेगुलेशन है बहुत ही सख्त हुआ करते थे, और इसी के साथ उनके पासपोर्ट जब्त करने जैसी भी बहुत सी पाबंदियां होती थी। लेकिन अब इस कफाला सिस्टम को खत्म करने की आखिरकार सऊदी अरब को जरूरत क्या पड़ गई है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोविड के काल ने सऊदी अरब की कमर तोड़कर रख दी है। कोविड के काल में सऊदी अरामको का जो एक बिजनेस है चौपट हो गया है। आपको भी पता है कि तेल की कमाई ही सऊदी अरब खाता है। हालांकि आज जो टूरिज्म का सेक्टर है बिल्कुल चौपट हो गया सऊदी अरेबिया का। यही कारण है कि बहुत से भारतीय वर्करों को वापस की फ्लाइट भी सऊदी अरब से कंडक्ट करवानी पड़ी है, और इसी की कड़ी में पाकिस्तान के वर्कर भी वापस आए हैं। लेकिन इस जो एक सिस्टम के खत्म होने के बाद, दोस्तों, इस सिस्टम के खत्म होने के बाद अब जो सऊदी अरब कदम उठाने जा रहा है वो ये कदम होगा कि अब सऊदी अरब इस सिचुएशन में जो लोग हैं उन लोगों की छटनी करने वाला है। दरअसल दोस्तों, नया सिस्टम आएगा, नए रूल रेगुलेशन आएंगे। सऊदी अरब नए रूल रेगुलेशन लाकर इसमें पाकिस्तान और इसी के साथ बांग्लादेश के जो एक लोग हैं, इसी के साथ भारत के जो लोग हैं, उनकी छटनी करना चाहता है। हालांकि यहाँ पर एक बेरोजगारी हो चुकी है सऊदी अरब में भी, इसी के चलते छटनी भी होगी, और इसी के साथ जो एक जेन्युइन काम है और स्किल्ड वर्कर हैं, वही स्किल्ड वर्कर आज सऊदी अरब लेने वाला है। हालांकि पाकिस्तान के वर्करों को भारत के वर्करों ने बहुत सी एक लताड़ लगाई है सऊदी अरब में, क्योंकि भारत के वर्कर बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हैं, और इसी के चलते सस्ते दामों पर भी सऊदी अरब में काम कर लेते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के वर्करों को बहुत सा एक कंपटीशन भारत के वर्कर दे रहे हैं, और अब एक नई रूल रेगुलेशन यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों के लिए लगाई जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भारत के वर्करों जो कि ज्यादा स्किल्ड हैं, भारत में ज्यादा टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले, तो इसी के चलते भारत के वर्करों को ज्यादा काम यहाँ पर मिलने जा रहा है। और इसी की कड़ी में पाकिस्तान के ऊपर जो डिपेंडेंसी है सऊदी अरब की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ चले जाते हैं सऊदी अरब में, और इसी के चलते वो कहते हैं कि हम सऊदी अरब की सेना को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हमारी सेना आज सऊदी अरब के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह
तरह से तैयार है। जबकि दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन यही है कि आज सऊदी अरब इस सिस्टम के बदलाव के चलते पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों से अपना एक हाथ छुड़वाना चाहता है और स्किल्ड वर्करों को ही यहाँ पर एंट्री दिलवाना चाहता है। दोस्तों इस कमाला सिस्टम के एक निकल जाने के बाद सऊदी अरब यहाँ पर एक इस तरह का माहौल भी बनाना चाहता है ताकि जो एक इन्वेस्टमेंट है और इसी के साथ ही जो इन्वेस्टर हैं सऊदी अरब में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि दोस्तों आज सऊदी अरब में बहुत सी पाबंदियां लगी हुई हैं, खुला ढुला माहौल नहीं है। हालांकि वहां पर अभी ही जो महिलाओं को एक गाड़ी चलाने का अधिकार दिया गया है, इसी के साथ ही आज एक ओपन वर्ल्ड है। मुस्लिम देशों के अंदर आज बदलाव करने की बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत है और सऊदी अरब एक एग्जाम्पल बनने वाला है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बदलाव होने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सऊदी अरब में बदलाव होंगे, मुस्लिम देश चाहे दुनिया में जहां पर भी हैं वहां पर उन्हें एक देश पूरी दुनिया के लिए ओपन रहना ही होगा, जैसे कि देश आज यूरोप के हैं। अगर वो इसी तरह की एक कट्टरपंथी सोच रखेंगे तो वो मुस्लिम देश बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आज का युग पहले के युग के बराबर नहीं है। आज सोच ऊंची रखनी चाहिए और खुला माहौल रखना चाहिए और फ्री स्पीच होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें आप नहीं रखेंगे तो मुस्लिम देशों में कोई भी निवेश नहीं आएगा। दोस्तों सऊदी अरब आज इतना बड़ा इतनी बड़ी उसकी पॉपुलैरिटी और इमेज होने के बावजूद भी उसका जो निवेश है बहुत कम आता है। हालांकि पाकिस्तान और इसी के साथ ईरान और इसी के साथ और जो बड़े देश हैं, अगर उनका तेल का इनपुट निकाल दिया जाए तो उन देशों में जो पैसा निवेश करने वाले देश हैं वो अपना पैसा निवेश नहीं करते हैं, क्योंकि मुस्लिम देश जरा सी बात के ऊपर भड़क जाते हैं और जरा सी बात के पीछे अपना एक जो नुकसान है वो इन्वेस्टर नहीं करवाना चाहते हैं। यही कारण है कि वो अपनी एक ओपन डेमोक्रेसी और इसी के साथ खुले ढुला माहौल होगा वहां पर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसी कारण सऊदी अरेबिया अपने सिस्टम में बदलाव डालकर और इसी के साथ सऊदी अरब में अब ऐसे सिस्टम लागू करने जा रहा है जिसके कारण से जो सऊदी अरब है वहां पर अब आपको शराब बिकती हुई भी दिखाई देगी, डिस्को भी लाए जाएंगे और इसी के साथ दुनिया के हर वो यूरोप के देशों में हर वो जो काम होता है वही काम अब सऊदी अरब में भी होता हुआ आपको दिखाई देगा। दोस्तों ये सभी बातें दिखाती हैं कि मुस्लिम देशों के लिए एग्जाम्पल सऊदी अरब बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने एक देश को चलाने के लिए। उसे पता लग गया है कि तेल की कमाई के चलते वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते और इसी के चलते उन्हें भी यूरोप के देशों की तरह एक खुला ढुला माहौल लाना होगा और इसी से ही मुस्लिम देशों की एक प्रगति है और इसी के साथ ही मुस्लिम देशों का एक अस्तित्व जो है वो बचा रह सकता है अगर वो दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो। हालांकि आज भी अगर वो कट्टरपंथी और इसी के साथ वैसी सोच रखेंगे जैसी सोच तुर्की और इसी के साथ पाकिस्तान रखते हैं तो उनकी इकोनॉमी का हाल भी तुर्की और पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। दोस्तों पूरी मुस्लिम देशों में सऊदी अरब एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसने एक अच्छा कदम उठाया है अपने देश के मुसलमानों को एक अच्छी स्थिति में रखने के लिए और अपनी बात पूरी दुनिया में कहने के लिए।